मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष है। जो मृत हो गए उनका नाम कटवाइए, जो विपक्षी हैं उनका नाम कटवाइए। इस अभियान में तीव्र गति से लग जाए। चुनाव आयोग तो खैर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं रहा। ज्ञान बांटते हैं ज्ञानेश कुमार, लेकिन सवाल पूछे जाने पर वो चुप्पी भी साध जाते। जीविका दीदी जिनके खाते में 10,000 आए थे, वो चुनावी प्रक्रिया में सहायक की भूमिका में क्यों रखे गए और किसकी सहायता कर रहे थे? जो पर साइन किए 272 अधिकारियों ने, उन सब का रिकॉर्ड चेक होना चाहिए कि कितने लोग हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सरकार से फायदा उठाया। सरकार से फायदा उठाते हैं और जनता के खिलाफ बोलते हैं। ईवीएम में ये है, ईवीएम में वो है, वोट चोरी है, ये तमाम बातों से अब कुछ होने जाने वाला है नहीं, जब तक विपक्ष एकजुट होकर कुछ करेगा नहीं। लेकिन अब विपक्ष जाग गया है क्या? क्योंकि आज जो मैं खबर दिखाऊंगा, एसआईआर के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन घिरता नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एसआईआर वाले मुद्दे पर जो विपक्ष करने जा रहा है, वो यकीनन कम से कम शायद सार्थक हो या ना हो, यह इतिहास में पहली बार होगा कि ज्ञानेश कुमार को हमेशा याद रखा जाएगा। अच्छे दौर के लिए नहीं, किस दौर के लिए समझ जाएंगे, देखिएगा। खबर यही नहीं, इसके अलावा आज आपको यह भी दिखाऊंगा, जिन 272 लोगों से खास तौर पर उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, राहुल गांधी चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं, उनकी नई कुंडली भी खुल गई है। वो कुंडली जरूर देखिएगा कि 272 लोग कितने निष्पक्षता के साथ भावना आहत गैंग से जुड़े हैं। जी हां, भावना आहत गैंग का मतलब वो लोग जिनकी भावनाएं अचानक से आहत होती हैं और वो चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन उनके पीछे कौन है भाई, वो भी तो देखेंगे। और तो और आपको दिखाऊंगा, हेमंत बिस्व शर्मा लंबे समय से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तानी कनेक्शन है। खबर यह है कि एसआईटी ने उन्हें बहुत पहले इसकी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल चुनाव के दौरान करना चाहते हैं असम के मुख्यमंत्री? अब तक उन्होंने इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया? बहुत सारी खबरें दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले यह खबर देखिए, ये खबर आई, जरा सुनिए क्या हो रहा है। मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष हैं। जो मृत हो गए उनका नाम कटवाइए, जो विपक्षी हैं उनका नाम कटवाइए। इस अभियान में तीव्र गति से लग जाइए, मेरा आग्रह है। तो एक तरफ चुनाव आयोग और दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक महोदय कहते हैं विपक्ष का नाम कटवाइए। इस पर जवाब देने से नहीं बच रहा। एसआईआर का कर रहा लोकतंत्र प्रहार बीजेपी के सामने ज्ञानेश कुमार है लाचार। ज्ञानेश कुमार लाचार नहीं है, ज्ञानेश कुमार को रखा ही इसीलिए गया, किसी को पता ही नहीं क्या लाचारी। उनको पता था पहले दिन, जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ उस दिन से ही पता था करना क्या है। अब देखिए, योगेंद्र यादव का दावा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने भाजपा की जीत का ग्राउंड तैयार करना शुरू कर दिया है और ये ग्राउंड किसी और जरिए से नहीं, एसआईआर के जरिए हो रहा है, ये क्लियर है। वहीं देखिए, यहां पर भी एक खबर निकल कर आई, ये भी देख लीजिएगा। आप देख रहे हैं कितनी भारी तादाद में कागजात हैं। तो राज ठाकरे ने वोटर लिस्ट घोटाले का बम गिराया, फर्जी वोटरों की लिस्ट का जत्था लेकर पहुंचे। सहमति तो गई है बीजेपी, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन। अब जरा निष्पक्ष पत्रकारिता किसे कहते हैं, जरा सुननी चाहिए, सुनिएगा। चुनाव आयोग तो खैर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं रहा। ज्ञान बांटते हैं ज्ञानेश कुमार, लेकिन सवाल पूछे जाने पर वो चुप्पी भी साध जाते हैं। जीविका दीदी जिनके खाते में 10,000 आए थे, वो चुनावी प्रक्रिया में सहायक की भूमिका में क्यों रखे गए और किसकी सहायता कर रहे थे? 10,000 रुपए खटाखट कैसे डलते रहे? नोट बटे खटाखट, वोट डले फटाफट। देखा, बिल्कुल सही बात है। ज्ञानेश कुमार जी है कोई जवाब? कोई जवाब है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। सारे नीति नियम खूंटी पर टांग रखे। अब इस चेहरे को जरा गौर से देखिए। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं ये आदर्श कुमार गोयल है। कौन है ये? सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, ओके, वकील थे। 2001 में आईबी रिपोर्ट में भ्रष्ट बताए जाने के बावजूद अटल सरकार के कार्यकाल में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जज नियुक्त हुए। 2018 में मोदी सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाया।
हरियाणा में खट्टर सरकार ने इनके बेटे को लाखों रुपए के मासिक वेतन पर अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल बनाया। कर्ज चुकाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। अब आप समझ लीजिए इनकी प्रतिष्ठा कितनी ही बची है। यकीनन ऐसे ही लोग मिलेंगे, लेकिन अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया जाए तो इस देश के गृह मंत्री कहते हैं कि वो तो नक्सलवादी विचारधारा से प्रेरित है। इन सब के बारे में भी जरा बता दिए जिनको मलाई चाटने के लिए रखा गया और वो उसका कर्ज चुका रहा है। क्लियर बात है ना, कौन इन लोगों को गंभीरता से लेगा। एक अधिकारी पर बहुत जिम्मेदारी होती है, चाहे वो सेवा में हो या ना हो, लेकिन इन जैसे लोगों ने प्रतिष्ठा को खूंटी पर टांगने का काम नहीं किया। कैसे इनके अधिकारियों को बहुत सीरियसली कोई लेगा कि वाकई देश के हित के बारे में सोचते हैं, कि संवैधानिक संस्था के बारे में सोचते हैं। मैं क्लियर बता रहा हूं, इन अधिकारियों के जरिए बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन की साख बचाने का काम किया था, लेकिन उल्टा फंस गए। इलेक्शन कमीशन की साख तो अब भी दांव पर है, इन अधिकारियों की प्रतिष्ठा अब दांव पर लगी। अब क्या कह रहे हैं जरा इनको भी सुनिए। इसके ऊपर साइन किए 272 अधिकारियों ने, उन सब का रिकॉर्ड चेक होना चाहिए कि कितने लोग हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सरकार से फायदा उठाया। सरकार से फायदा उठाते हैं और जनता के खिलाफ बोलते हैं। आज देश के अंदर कौन है नेता बताइए जो इस बात को ईमानदारी के साथ बोलता हो कि पत्रकारिता में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, जुडिशरी में दलित कितने, पिछड़े कितने, आदिवासी कितने, देश के व्यापार में उनको कितना हिस्सा मिला, कौन है, कितने ने। तो राहुल गांधी जी को लेकर जिन 272 लोगों ने पत्र लिखा वो सरकार से लाभ ले रहे हैं। देखिए खुलासा तो हो रहा है, ये क्लियर भी है। पत्र लिखने वालों में 99% लोग सवर्ण हैं जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी से नफरत करते हैं। ये दावा कांग्रेस का है। ये लोग वोट चोरी, दलित, आईपीएस की आत्महत्या पर सवाल क्यों नहीं करते। बहुत मौजूद सवाल पूछा है कि हाँ वो तो ठीक है, आपके ही जमात से आने वाला व्यक्ति, जमात का मतलब होता है जैसे कोई फिल्म इंडस्ट्री से है, जैसे पत्रकार हूं मैं तो पत्रकारिता समाज है हमारा, जमात है एक अपनी, ऐसे वही जमात आईएएस आईपीएस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ एक आईपीएस आत्महत्या कर ले रहा है, लेकिन उस पर बातचीत नहीं हो रही। हाँ इन्हें अचानक से चुनाव आई तो ज्ञानेश कुमार की साख का बड़ा सवाल उठने लग जाता है। अब आइए एक और खबर निकल कर आई। विस्फोटक लेकर दिल्ली में 100 किलोमीटर घुमा उमर। ये अलग अलग जानकारियां। केपी मलिक लिखते हैं हम घुसपैठियों को ढूंढने बिहार गए और वो हमारी नाक के नीचे दिल्ली दहला गए। आतंकी उमर विस्फोटक भरी कार लेकर दिल्ली में करीब 100 किलोमीटर घुमा, संसद भवन के पास से भी गुजरा, बाजारों में भीड़ भरी तमाम जगहों से गुजरता हुआ लाल किले की पार्किंग में पहुंचने की दैनिक जागरण की खबर की कटिंग नीचे दी गई है। बिल्कुल इन्होंने बताया है दैनिक जागरण ने कैसे कैसे वो कहां कहां घूमा, लेकिन हाँ दिल्ली में डबल इंजन की सरकार विकास करने में व्यस्त थी। क्यों गृह मंत्री महोदय, क्यों अमित शाह जी, बहुत ज्ञान की पंजीरी आप लोगों ने बांटी, क्या इस पर कोई सवाल आपसे वैसे मीडिया कहां पूछेगी, औकात हैसियत ही नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूं, पूरे कठोर शब्दों में कहता हूं, इस दौर के पत्रकारों की जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, एक बार गृह मंत्री से पूछ लें क्या कर रहे थे गृह मंत्री, क्या कर रहा था गृह मंत्रालय, पूछ लीजिए। वो नहीं पूछ पाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले पर पूछ पाए थे सरकार से, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ये वक्त नहीं है सरकार सवाल करने का। उसके बाद पूछ लिया, नहीं पूछना कुछ नहीं है, उस पर पहले लीपा पोती हो जाने दो, उसके बाद कहने हो तो गया, ये कर तो दिया, ये हो तो गया था। अब देखो पकड़ा तो गया उमर कौन है, मुसलमान है। बाकी जो पकड़ी जा रही है प्रियंका और ये 2-4 पकड़े, उन पर बात नहीं करनी है। अब आइए खबर है लुटेंस मीडिया की। एसआईटी ने गौरव गोगोई की कथित पाकिस्तानी संबंधों की जांच रिपोर्ट असम के मुख्यमंत्री को 10 सितंबर को सौंप दी थी। रिपोर्ट में इतने बड़े खुलासे हैं कि 2 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी हेमंत विश्व शर्मा की हिम्मत नहीं पड़ रही कि रिपोर्ट को सार्वजनिक कर सके। ये अपने आप में बड़ी खबर है। और देखिए ये एक तस्वीर, इसमें परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया गांधी अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। ये कौन है सज्जन? ये सज्जन कोई और नहीं है बल्कि ये उपेंद्र कुशवाहा, एनडीए के जो सहयोगी हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। ना विधायक हैं, ना एमएलसी हैं, ना एमएलए हैं, ना विधान परिषद के सदस्य हैं, ना विधायक है, लेकिन फिर भी मंत्री बन जाते हैं। और यही खूबियां एनडीए में पाई जाती हैं, बीजेपी में भी पाई जाती हैं। और जाते जाते खबर, गुजरात के बनासकांठा में नीलगाय का शिकार करते हुए 10 लोगों को पकड़ा गया है। टोटल 14 लोगों का ग्रुप था। नाम पढ़ लीजिए, जयंती भाई, सोमीरा भाई, विक्रम, काला, साबूर, रावजी भाई, मुकेश और बाबू भाई, और एक नाबालिग भी है। अब अंदाजा लगाइए, नीलगाय में शायद मां नजर नहीं आती होगी इन्हें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।